एक दौरानी जेठानी थी। जेठानी काफी गरीब थी। देवरानी के घर का सारा काम वह करने जाती थी। हाँ, तो वहाँ से एक शेर जौ के मिलते थे, उसी से अपना गुजार चलाती थी। तो मैं कहते एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर ना जाकर उसके घर में बथुआ की पूड़ी बनाकर अपनी कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए तो उन्होंने भोजन में साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी तो गुस्से में जल बनकर अपनी घरवाली को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे में हीरा मोती चुनकर सकट गोसाई चले आकर देखा जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोंपड़ी ही है, फिर भी आनंद है, आ जाओ। सकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोवेंगे कहाँ? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गोसाई बोले कि माई मुझे हगास लगी है। तो बोली, वह कोने में आप भी कर लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी साफ कर दूंगी। सकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पहुँच लो मेरी रुपया की ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है, चारों तरफ हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका अपना माथा स्वयं चमक रहा था हीरे मोती के मुकुट से। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी वहाँ देवरानी लगाए इसमें तभी देवरानी यहाँ पता करने आई। तो 2 दिन में जेठानी काम करने क्यों नहीं आई? नहीं, देवरानी जेठानी के यहाँ जाती काम इसमें उल्टा लिखा है। उल्टा लिखा जाए इसमें उल्टा लिखा है। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सब धन कहाँ से चुरा के लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गोसाई दे गए हैं। उसने सारी घटना देवरानी को सुनाई तो देवरानी ने सोचा अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब सारे पुआ पूड़ी बनाए। पति से बोली कि जब तुम काम से लौटना तो मुझे खूब मारना। जब रात ने अपने घर कोलू के पाड़ पीकर सकट गोसाई आए तो देवरानी ने किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, ये मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। देवरानी बोली, मेरे यहाँ भरी छावरिया पूरी पुआ रखे हैं, आप खूब पेट भर के खाओ। सकट गोसाई बोले, नींद लगी है। तो बोली, ये सूत के पलंग पर सो जाओ। और सुबह उठकर सकट गोसाई बोले, हगास लगी है। तो वो बोली, यहाँ तो इतना बड़ा महल है, आप जहाँ चाहे वहाँ कर लो। सकट गोसाई बोले, किससे साफ करूँ? तो वो बोली, पहुँच लो शुभ भाग्यवान के ललाट से। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि सारा घर में बदबू फैल रही है। घर में जिधर पैर रखे उधर ही गंदगी फैली हुई है। अब देवरानी का पारा 7वें आसमान पे था। तो जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हारे सकट गोसाई ने दे गए थे, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग मूल कर नहीं लेके आई हूँ, मेरे सकट गोसाई ने दिया है। फर्क इतना है, मैंने तो बिना पूछा करो थे ना, जान पूछे करो तो फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, और तुमने धन धान्य में संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच बस उनकी सेवा की है। इसलिए सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सबों की सुने। एक दौरानी जेठानी आती, राजा रानी आती है, दौरानी जेठानी। तो राजा है सब ऊपर है, वहाँ चले गए परदेश, कंपनी के बच्चा है भी कोई। तो राजा आई परदेश तक कमाए के, सब जहाज में भर के लाई सामान। सुबह ने कहा कहता, अब वो जहाज उस समुद्र में अड़ेगो, ना इधर होए ना उधर होए। अब इन सवरे गांव के पंडित वाले सब बुलवाए। सौ ने कही जहाज चौना उड़ रहा, चांद चौना उड़ रहा। तो बिन्ना पंडित जी ने कही, कोई सकटुआ मुकटुआ नाम के बच्चा होंगे, ते जाए जहाज मतलब पैर लगाएंगे तब क्या कहते जी उड़े वो। तो फिर ढलोड़ा पिटवाएगा। तो फिर वो एक मैं बच्चा है तो मैं तो आधो ले लूंगी, तब पैर लगा दूँ तो आधो लगा के भैया ले लियो, पूरा उड़ रहा तो जाते कहा आई बिन पैर लगा दो जहाज से उड़ उठाओ। तब बस अब वो आधो करे तो पूरा हो जाए। तब बाने कही तुम आई सकटुआ मुकटुआ, जैसे बिन की सुनी भगवान दो ही होती है। गणेश जी की तो कहता था, गणेश जी की अपन और कहानियों के साथ कहता है।